हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। यानी इस चैप्टर में हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने जो अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे जो मुख्य पार्ट है वो है आपका बोर्ड मास। बोर्ड मास, ये आप देखिए स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड मास। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, यानी उनका सरलीकरण इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। देखिए, मैं आपको पूरा क्लियरली डिटेल में बता दूंगा कि कैसे क्या करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हम करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका लिखा है वी। इट मीन्स रेखा, जिसको हम कहते हैं विनेकुलम या फिर बार ब्रैकेट। आपने कभी भी क्वेश्चंस में इस टाइप से लिखा देखा होगा, जिस पे ऊपर बार यानी एक लाइन सी खींची रहती है। तो सबसे पहले ये बार ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है जब एक साथ कई सारे चिन्ह हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन उसके बाद कोष्टक सॉल्व होता है। देखिए, बी फॉर ब्रैकेट्स, यानी उसके बाद आपका कोष्टक सॉल्व होगा। और आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके कोष्टक तीन तरह के होते हैं। छोटा कोष्टक, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आपका करली ब्रैकेट, मझला कोष्टक, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इनमें से कौन सा कोष्टक सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी सबसे पहले कौन से कोष्टक में लिखे हुए नंबर्स की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करली ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, यानी मझला कोष्टक। उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। इट मीन्स आपका बड़ा कोष्टक, यानी सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा। इसी प्रकार आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ फॉर ऑफ। अब आप समझ लीजिए कि ये एक ऑर्डर लिखा हुआ है। हम सबसे पहले बिनेकुलम यानी बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं हमारे जो कोष्टक लगे होते हैं सवाल में उनको। उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी का, की, के या जो भी लिखा रहता है आपका ऑफ। उसके बाद डिवीज़न यानी भाग को सॉल्व किया जाता है। इसी क्रम में हम सवालों में अगर एक साथ कई सारे चिन्ह आ रहे हैं तो इसी क्रम में सॉल्व करते हैं उनको। कौन सा किसके ऊपर सॉल्व होता है, किसके नीचे सॉल्व होता है, ये आपको देखना है। यानी कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, कौन सा बाद में सॉल्व करेंगे, ये इस बोर्ड मास से ही देखते हैं। तो भाग के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया जाता है, उसके बाद आपका एडिशन सॉल्व किया जाता है, और फिर आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया जाता है, यानी घटाना। देखिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन देखेंगे अब हम और इसको और क्लियरली समझेंगे। इस चैप्टर में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही आपका दिया गया था कि आप कैसे सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने अगर इनको, इन चिन्हों को, ये जो साइन होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं, इनको अगर आपने सॉल्व करने में गड़बड़ी कर दी, यानी आपने सपोज किया कि आपने डिवाइड से पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर अलग निकल आएगा और वो गलत होगा। ठीक है, इसीलिए आपको इसी ऑर्डर में सॉल्व करने हैं। कौन से ऑर्डर में आपको सॉल्व करने होंगे? सबसे पहले आपको बिनेकुलम सॉल्व करना होगा, यानी ये लाइन अगर लगी है तो, नहीं लगी है तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, और फिर बड़ा ब्रैकेट। ऐसे ये ऑर्डर होगा हमें ब्रैकेट सॉल्व करने का। उसके बाद ओ फॉर ऑफ सॉल्व करना होगा, यानी का लिखा रहता है उसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपको डी फॉर डिवीज़न सॉल्व करना होता है, यानी भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ये आपको सॉल्व करने होते हैं इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले हम इसके कुछ नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे, उसके बाद बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, राहुल ने रुपये 16,540 सहायता कोष में, रुपये 4,675 रक्षा कोष में तथा रुपये 8,900 भूकंप पीड़ितों को दान किया। तो बताओ उसने, यहाँ लिखा है उसने, ठीक है, उसने कुल कितना रुपया दान किया।
तो हमें कुल जब लिखा रहता है तो हमें सिंपल उनका जोड़ करना होता है। तो इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, इस प्रकार लिख के आपको तीनों को जोड़ लेना है। जोड़िए 5 7 4 11, 1 हासिल, 9 और 1 10 और 6 16, 5 21, 2 हासिल, और यहाँ पे फिर आपका आएगा 8 2 10, 4 14 और 6 20, 2 हासिल, और ये आपका आ गया 3। यानी उसने कुल इतना रुपया दान कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी गांव की कुल जनसंख्या 15,643 है, उसमें 6,945 पुरुष, 585 स्त्रियां तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुल जनसंख्या यहाँ पे आपको दी गई है 15,643। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें पुरुष दिए गए हैं, स्त्रियां दी गई हैं, बच्चों की संख्या निकालनी है। तो हम पुरुष और स्त्रियों की संख्या जोड़ के अगर कुल जनसंख्या में से घटा देते हैं तो हमें बचे हुए बच्चे ही प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि आपका 6,945 में हमें जोड़ना है 585 को। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए ये धन का चिन्ह जरूर लगा देना। ये 45 है, 5 5 10, 1 हासिल लगा, 8 4 12, 1 13, 1 हासिल लगा, 9 5 14, 1 15, 1 हासिल लगा, 6 और 1 7, आपका आ गया 75 30। अब इसको कुल में से घटा देना है। तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1 1 और यहाँ बचा 8। यानी जो बच्चे हैं, बच्चों की संख्या यहाँ पे निकल के आई है। तो कितने बच्चे हैं उस गांव में? 8,113 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इस सवाल में आपसे कहा गया है कि एक क्यारी में 195 पौधे लगे हुए हैं, ऐसी 975 क्यारियों में कुल कितने पौधे लगे होंगे? देखिए दोस्तों, मैं आपको चारों संक्रियाएं जो होती हैं ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, उन पे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं, शब्द समस्याएं यहाँ पे जो होती हैं आपकी, यानी एक शब्दों के जरिए आपको एक सवाल दिया जाता है पूरा, उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो यही मैं आपको करा रहा हूँ, चारों संक्रियाओं पर एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको बस ध्यान रखना होता है किसमें क्या करना है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको जोड़ करना था, दूसरे में आपको घटाना करना था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक क्यारी में 195 पौधे लगे हुए हैं, ऐसी 975 क्यारियों में कुल कितने पौधे होंगे? तो एक क्यारी में 195 लगे हैं, तो ऐसी 975 क्यारियों में कुल कितने पौधे निकालने के लिए आपको गुणा करना होगा। अब ये 3 अंकों का गुणा है, इसको आप खुद करेंगे या मैं करके बताऊं? अगर मैं आपको करके बताऊंगा तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से गुणा को करेंगे। 3 अंकों के गुणा को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए कैसे, 195 और 975। सबसे पहले आप इन दो नंबर्स का गुणा करें तो 5 पंचे 25, 2 हमारा कैरी हो गया। उसके बाद हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, यानी कि 5 निम 45 और आपका 7 पंचे 35, ये आपका हो गया टोटल 80। और 80 में हम 2 जोड़ेंगे, ये जो कैरी किया था तो आपका हो गया 82 का 2 हासिल, फिर से 8 लग गया। इस बार आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें आपको जरूर याद रखनी। इस बार हमें इस 5 से यहाँ 1 में गुणा करना है, और इस 9 से यहाँ 5 में गुणा करना है, और इस 9 से यहाँ 7 में गुणा करना है, और इन तीनों को जोड़ लेना है। यानी 5 एकम 5, 9 पंचे 45। देखिए पहला 5 एकम 5, फिर 9 पंचे 45 और फिर 7 निम 63, और इसमें हमारा कैरी था 8। ये आपको जोड़ लेने हैं। तो यहाँ आपका कितना निकल के आएगा, 5 5 10 और 8 18 और 3 18 3 21 हासिल, 2 6 4 10 2 12, 121 आ गया आपका। 121 का 1 यहाँ आ जाएगा, 12 कैरी करेगा। अब आपको इन 2 नंबर्स के साथ यही प्रोसेस करनी होगी ऐसे। 7 एकम 7, 9 निम 81, और हमारा जो कैरी किया था 12 वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 7 और 3 10, ये हो गया आपका 0, और 1 हासिल, 8 1 9 और 1 10, ये आपका 100 हो गया टोटल। ठीक है, 100 का 0 हासिल आपका लगा 10। उसके बाद लास्ट में बचा है 9 और 1, 9 1 9, और ये 10 जोड़ेंगे तो 19, यानी आपका आ जाएगा 1,90,125। ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर कितना निकल के आया था, देखिए ये वाला हमने अभी गुणा करके निकाला है, 1,90,125, 1,90,125 पौधे, ये आपका आंसर हो गया है। ये जो प्रश्न था इसमें हमें गुणा करना था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 2 संख्याओं का गुणनफल 92,925 है। यदि इनमें से एक संख्या 295 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मान लिया दो संख्याएं हैं ए और बी, ए और बी। तो ए गुणा बी आपको दिया गया है 92,925, ठीक है। आपकी यहाँ पे एक संख्या हमने मान लिया, एक संख्या जो है वो बी है, वो आपको दी गई है 295। तो यहाँ पे आपका है ऐसे। तो ए का मान यानी दूसरी संख्या अगर आप निकालेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है 92,925 में 295 का, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये बस डिवाइड करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे सिंपली आपको काट के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 92,925 है, 92,925 मैं आपको 295 से आपको भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, पूरा कट जाएगा इतनी बार में। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका आ रहा है 5 पंचे 25 और बचेगा 4, 5 निम 45। अब आपको 59 तो प्राइम नंबर होता है, इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं। अब आपको 59 से इस संख्या में भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें भाग देते हैं तो आप देखिए आएगा हमारा 315। ये आप भाग करके निकाल लीजिए, ठीक है। यानी हमारा जो आंसर आएगा, जो दूसरी संख्या आएगी वो होगी 315। अब भाग करके तो आप निकाल ही लेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा, भाग करना तो आता ही होगा। देखिए दोस्तों, अब हमारे इस टाइप के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं जिनमें हम बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में कई सारे चिन्ह और ब्रैकेट भी दिए गए हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 माइनस करली ब्रैकेट में आपका दिया गया है 2 6 डिवाइड बाई 2 और फिर ब्रैकेट बंद और फिर करली ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा है आपका बड़े ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ देखिए इस जगह पे सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करना होता है। तो छोटा कोष्टक यही तो है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, 6 में 2 का भाग हो रहा है, तो कितना आएगा 3। यहाँ पे हमारा कितना आएगा 3, यानी 3 माइनस 2 और अंदर बचेगा 3, ठीक है। अगली लाइन में आपको देखिए क्या करना है, ये जो 3 है, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो वहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि जब कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है तो वहाँ गुणा का चिन्ह होता है, यानी ये 2 यहाँ पे गुणा में है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ 3 माइनस अंदर करली ब्रैकेट में आपका बचेगा 3 दूनी 6, ये आपका हो गया 6। अब आपको करली ब्रैकेट भी हटा देना है यहाँ पे, यानी आपका बचा है 3 माइनस 6, यानी आपका आ गया आंसर -3। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ देखिए मैं आपको सवाल में दिखाता हूँ। ये सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको अंदर दिए गए नंबर्स को सॉल्व करना होगा। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आप अंदर दिए गए नंबर में से 6 + 8 पहले करेंगे या 8 में 2 का भाग पहले देंगे। तो बोर्ड मास में डिवीज़न ऊपर आता है, मल्टीप्लाई और यहाँ एडिशन होता है, ऐसे होता है ना। ये देखिए मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ लिख के, BODMAS, यानी कि हमारा डिवीज़न ऊपर आता है एडिशन से, तो यानी ऐड करने से पहले हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करेंगे तो 2 का भाग आप 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग आपने 8 में किया तो 4 बार गया, यानी आपका यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में बचा 6 धन 4, ठीक है। 6 धन 4 हो गया, यानी ये आपका हो गया 10। छोटा ब्रैकेट ख़त्म, वहाँ पे जो नंबर बचा है वो बचा है 10। अब देखिए नंबर कैसे हो गया हमारे पास, 2 + 5 + 10, इतना ही तो रह गया, ये ऐसे बंद है। तो अब देखिए 5 और 10 15, यानी 2 + 15 और ये आपका आ गया 17। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सरल होते हैं, आपको एक प्रोसेस यानी बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ आपको फिर से छोटा ब्रैकेट सबसे पहले ये सॉल्व करना है। अब छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो आप उसके अंदर दिए गए नंबर्स को सॉल्व कीजिए। तो पहले गुणा आएगा या भाग, तो पहले हम भाग करेंगे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। पहले हम देखिए यहाँ पे डिवाइड पहले करेंगे, मल्टीप्लाई नीचे है, ये M लिखा है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर हम डिवाइड पहले करेंगे तो 2 का भाग हमें 6 में करना है, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये आपका आ गया 3 और आगे था गुणा में 2। तो ये टोटल कितना हो गया 3 दूनी 6, यानी छोटे ब्रैकेट को हम हटाएंगे और वहाँ पे कितना बचा है हमारा, केवल 6 बचा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन अब कैसे हो गया, 6 - 2 × 5 माइनस छोटा ब्रैकेट हट गया, कितना आ गया 6, ठीक।
अब देखिए ये आपका हो गया 6 माइनस, अब आप गुणा को पहले सॉल्व करेंगे या माइनस को, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन सबसे नीचे होता है, गुणा पहले सॉल्व होगा। क्या पहले सॉल्व होगा? गुणा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया आपका, इस ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया? 10 माइनस 6। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 ये करली ब्रैकेट जो है मझला कोष्टक का, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसके अंदर नंबर है 10 माइनस 6, कितना बचेगा? 4। तो जब 4 को 6 में से घटाएंगे, अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, और सवाल भी समझ में आ रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, हम देखेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन में ये मैं इसलिए क्वेश्चन डाला है ताकि आपको का यानी का जो लिखा रहता है उसका मतलब पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका लिखा है 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3 का 9/7 माइनस 1/7। ये आपको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था का मतलब होता है गुणा, लेकिन आपको गुणा का चिन्ह लगाना नहीं होता है। हमें गुणा करना है लेकिन चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगर हम चिन्ह लगाएंगे तो ये चीज़ जो है वो प्रोसेस जो है वो पूरी पलट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा छोटा वाला। ये दोनों छोटे ब्रैकेट है, यही दोनों सबसे पहले सॉल्व होंगे। पहले आप इधर सॉल्व कीजिए, तो 4 तिया 12 और 1 13/4 माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये आपका आ गया का 9 में से आप 1 को घटाएंगे। देखिए हर समान है तो डायरेक्ट घटा दीजिए। यहाँ पे बचा आपका 8/7, ठीक है। अब यहाँ इनका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? इनका, क्योंकि यहाँ पे हर समान नहीं है। तो 4 और 3 का एलसीएम आपका हो गया 12, ठीक है। अब 12 हो गया एलसीएम, तो 4 का भाग करेंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का ऊपर 13 में गुणा, तो 13 तिया 39। और यहाँ देखिए दूसरी तरफ इस 3 का एलसीएम में 12 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का यहाँ 7 में गुणा, 7 चौके 28, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ लिखा था का 8/7, यही तो है ना, देखिए ये रहा। अब इसको हमें सॉल्व करना है यहाँ पे, तो 39 में से 28 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11/12 का 8/7। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा सिंपल हो गया क्वेश्चन। 11/12 का की जगह गुणा लगाइए 8/7। यहाँ काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, आपका बचा 22/21। कैसे बचा? 11 दूनी 22 और 7 तिया 21। तो 22/21 को यहाँ इस जगह देखिए 22/21 को सही बटे के रूप में लिखेंगे तो 21 एकम 21 और 1 ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 21 एकम 21 और 1 22, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ वीडियो हमारा समाप्त होता है। आज के सारे सवाल समाप्त हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आपको बोर्ड मास का रूल जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।